ठीक है, आज तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गया और अब सिंदूर का सिंदूर लगाना है, तो यहाँ लगा लेते हैं पहले सिंदूर। चूँकि दोनों बहू लोगों को तो छूना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंदूर लगा लेते हैं पहले। तो अब छू लेते हैं। इसलिए कि 12 बजे तक ही छूना है, तो लेट हो रहा है। घर में पूजा कर लिए शंकर भगवान को, अब जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर से आएंगे। बस पानी सब चलते हैं मंदिर। चूँकि लेट हो जाएगा, इसी वजह से जल्दी से मैं छू लिया है। छूने के बाद जा रहे हैं, चलिए वहाँ पे चलते हैं लेके आप लोग मंदिर में। सुबह तो चलिए लेके चल रहे हैं मंदिर। और तो गाइस लेके चल रहे हैं मंदिर, और वहाँ शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करना है। 12 बजे के पहले कर लेना है, तो चल रहे हैं, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए निकल गए हैं और घर से पूजा पाठ कर लिया है, वहाँ छू भी लिया है ताकि लेट हो जाएगा। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी जी कल आ रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, कल आ रहे हैं हमारे गणेश भगवान। तो यहाँ पे देखिए पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे आ जाएंगे चाहे कल आएंगे सुबह। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो चलिए मंदिर के पास आ भी गए। अभी बारिश में गाइस पे इतना पानी लगा हुआ है। मंदिर भी सामने ही है। खरीदने और निमन कर पकड़ बेटा।
ये क्या है? आंटी यहाँ पर खरीद अभी जा रही है। आज तो भीड़ नहीं है। आज कथा सुनना सब लोग नहीं करता है, कोई कोई करता है लोग। 2 बार आए थे, 2 बार बहुत ज़्यादा भीड़ था। नाम है कोई गंगा जी है ना, उसको नहाई थी भर नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा, रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह प्रयाग आदि ग्रंथियों से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया है, पिताजी मैंने पहले ही आपसे शिव जी को हाथ में सौंप दिया था। चप्पल ले लो, चप्पल ले लो, कहाँ चप्पल हो? ये को चप्पल ले जाओ, देखो देखो, हो दे आगे बा। हॉस्टल में करे तो हम लोग बहुत पैसा ना मिलेगा माई अपना भूखी थी, मैंने छोड़ दे देगा। उनके हॉस्टल में छूट दे देंगे, दान करे, दान के चीज है वो बाद में घर में सारा मैंने एथी को के मैंने वही में दे दी, लेकिन मैंने जो ना बोल बस नहीं, जब तक होगा तभी तक होगा। आज तो सुबह में थी वही फाके लो 3 बजे हमेशा करी ले सनोरी ना करे 12 बजे लोग को 4 बजे लोग पूरा दिन रहे के बाद पूरा रात में रहे। पूजन करने के बाद कथा सुने। पूज्य कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाद अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी के दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, जो शिव जी दिगंबर हैं और जो पार्वती जी का दिव्य वस्त्र, ऐसी पार्वती जी और शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रामिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई व्रत का पूजन बतलाइए, जो सभी धर्मों को में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े और फल अधिक मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, जिस तप व्रत या दान से आदि मोक्ष और आप जैसे मुझे महाप्रभु प्राप्त हुए। शिव जी बोले कि ये देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत है जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं इस व्रत को बारे में बताता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में
जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सभी पुराण वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया, मैं तुम्हें एक प्राचीन काल का व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया था वह आपसे मैं बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तिथियां को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज बहुत से दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि ये नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था? वह सभी आपके मुख से यह सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रौमिक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक का पर्वत था, जिसके आसपास तरह तरह के भूमिया, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के पशु उस पर निवास करते थे। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ देवता सिद्ध आचरण करते थे। पक्षीगण सुधा मंच में विचरते थे। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गीत गाते हैं, अप्सराएं नाचती। और उस पर्वत राज में कितने ऐसे शिखर हैं जिनकी अस्फीट रक्त, वैदमणि आदि खाने से भरी हुई है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि जितना मानव मित्र के घर की समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है, जिसके समस्त शिखर सदैव हिम पर्वत से कांचित रहते हैं और गंगा की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। ये पर्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी और 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक तुम्हें सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुम जल में बैठी रहती। वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इसी तरह कष्ट को, सहन को देख करके बड़े दुखित हो गए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दे दूं। उस समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उसी समय तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखते ही गिरी और दपात और आसन देखकर उनकी पूजा, आपका विवाह पक्का करा दिया। इधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए हुए अपने सखी घर चली गई। वहाँ जमीन पर रखकर बड़ी दुखित हुई और विलाप करने लगी। पार्वती जी बोली, जो कुछ मेरा अभिलाषा है मैं उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कोई सहमति नहीं है, इसलिए मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया और इससे मुझे शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुन खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी का जन्म होता है। और तीज को अन्न खाने से सुकड़ी और फल खाने से बदरियाँ, पानी पीने से जोक और दूध पीने से सापिन का जन्म होता है। और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी का जन्म होता है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें और दूसरे दिन सुमर, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और पालन करें। और जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह शिव के समान पति पाती है। जब वह मरने लगती हैं तो पार्वती जी का समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सांयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम बतलाया, जिसको करने से प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती माताए, हर हर महादेव। हाथ को द्रव्य लेके संकट
बारह कल्पे रहस्वत अंतरे दृष्टा विशतमे कलियुगे कलि ब्रह्मचरणे जम्बुदीपे भारतखंडे भारतवर्षे शिवान क्षेत्रे शिवान प्रमंडले मासाना मासोत्तमे शुभ मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीया देवौ शुक्रवासरे अपना नाम रख लो। मम सकल परिवारस्य लक्ष्मी प्राप्ति शरीर आरोग्य धन धान्य बल पुत्र प्राप्ति मध्य दिने पंचमुखी महादेव सम्मुखे श्री हरितालिका व्रत तथा श्रवण ब्राह्मण द्वारा संकल्प अहम धरा गिलास चलो Kata sulit dulu.